Very good morning to all of you students. Today we are going to read chapter number 8. It's a poem. Title is Big Things and Little Things. Before we start, let's have an introduction to this poem, why this is written, from which perspective poet has written this. What are your two strongest desires that you would like to change into reality? अब पोइट यहाँ पे हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी दो इच्छाएं हैं जो आप चाहते हो कि वो रियल में हो जाए। आपके ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं जो आप चाहते हो कि ये रियलिटी हो, सच्चाई हो, जो सचमुच हो जाए। लिसन वाइल द टीचर रीड्स आउट द फॉलोइंग पोएम टू यू। वो कहते हैं कि आप सुनो जब आपके टीचर इसको रीड आउट कर रहे हैं आपके लिए। इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन आवर ड्रीम्स एंड रियलिटी। वो कह रहे हैं कि ये हमें बताएंगे कि क्या डिफरेंस है रियलिटी का और ड्रीम्स का। आप बहुत सी चीज़ों के लिए ड्रीम्स लेते हो, बट ऑल द ड्रीम्स कैन नॉट बी रियलिटी। सारे जो ड्रीम्स हैं वो रियल नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज मैनी थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। कुछ चीज़ें गॉड और नेचर ने अपने हाथ में रखी हुई हैं करने के लिए, सो हम उन्हें कभी भी चेंज नहीं कर सकते। Let's read it out. I cannot do the big things that I should like to do. मैं बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें जिनके बारे में सोचता हूँ, जब करना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकता। To make the earth forever fair, the sky forever blue. अब देखो ये एक बच्चे के हिसाब से बताई गई, एक बच्चे के माइंड को दिमाग में रख के पोइम लिखी गई है कि एक बच्चा चाहता है कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहता हूँ बट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि वो चाहता है कि मैं अर्थ को हमेशा के लिए फेयर बना दूँ, क्लीन साफ कर दूँ, उसे फेयर बना दूँ, उसमें अपने हिसाब से लाइक चीज़ें हों उसमें, और स्काई को हमेशा के लिए ब्लू कर दूँ। बट डू यू थिंक इट कैन बी रियलिटी? नहीं। अगर हमेशा के लिए स्काई ब्लू हो जाए तो उसके लिए जो लोगों की अट्रैक्शन है, वो उसकी जो सुंदरता है, वो कभी भी नहीं रहेगी। और उसकी वजह से जो लाइक हमें फ़ायदे हैं उसके, जो स्काई में चेंजेस आते हैं, कभी वो लाइट ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है, कभी क्लाउड्स आते हैं तो ब्लैक नज़र आता है। तो अगर ये नहीं होएगा तो हाउ कैन वी सर्वाइव? ये हो ही नहीं सकता है ना। एक बच्चा एक स्काई को ब्लू कैसे कर सकता है? नहीं। बट आई कैन डू द स्मॉल थिंग्स। फिर वो कहता है कि मैं छोटी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे दैट हेल्प टू मेक इट स्वीट। हाँ, कुछ चीज़ें बच्चा कर सकता है जो उसे और सुंदर बना दे, ब्यूटिफाई कर दे, ग्लोरीफाई कर दे इस अर्थ को अपने बिहेवियर के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ। लाइक अर्थ और स्काई को क्लीन कैसे रख सकते हैं, पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं, प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वाटर सेव कर सकते हैं। देयर आर द मैनी मोर थिंग्स दैट वी कैन डू। ये स्मॉल चीज़ें हैं, ये हम कर सकते हैं। यस, ये ड्रीम लेके हम इसको रियलिटी बना सकते हैं, लेकिन स्काई को कभी हम ये नहीं कि हमेशा के लिए ब्लू रहे और हमेशा के लिए जैसे हम चाहें वैसे ही अर्थ रहे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो क्लाउड्स अराइज एंड फिल द स्काई। कहते कभी क्लाउड्स आते हैं है ना स्काई में, तब सब आसपास डार्कनेस हो जाती है, और बादलों की वजह से उसके बाद वो अपने साथ रेन भी लेके आते हैं, वो स्काई को भर लेते हैं क्लाउड्स है ना। एंड टेम्पेस्ट बीट, एंड टेम्पेस्ट होता है जिसे तूफान टाइप बोल दें है ना। विंड होती है जो अनकंट्रोलेबल होती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो वो कहते हैं कि टेम्पेस्ट जो बीट है वो भी आते हैं है ना, ये भी एक फिनोमिना है नेचर का। तो उसके बाद वो कहता है कैन नॉट स्टे द रेन ड्रॉप्स। वो कहता है कि जो अब बादल आए हैं ना, उन्होंने स्काई को चेंज किया, स्काई डार्क हुआ, उसके बाद टेम्पेस्ट भी आया, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो आती हैं, बट उसको अच्छी लगती होगी रेन। बट फिर बच्चा ये कहता है कि आई कैनट स्टे द रेन ड्रॉप्स, पर वो हमेशा के लिए रेन ड्रॉप्स को नहीं स्टे कर सकता, नहीं होल्ड करके रख सकता है ना। ये तो रेन आई, नेक्स्ट डे चली गई। अगर ये हो जाए, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ड्रीम को चाहो कि रियलिटी बन जाए कि हमेशा रेन ही रहे, तो फ्लड नहीं आ जाएगा है ना। तो नेचर ने ये चीज़ें बनाई हैं, सोच समझ के बनाई हैं, और उसे हम ये नहीं कि उस फेनोमेना को चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं कैन नॉट स्टे द रेन ड्रॉप्स दैट टम्बल फ्रॉम द स्काई। जो रेन ड्रॉप्स आती हैं स्काई से, जो टपकती हैं,
ड्रॉप्स आती हैं तो उनको हमेशा के लिए होल्ड नहीं करके रख सकता, बट आई कैन वाइप द टेयर्स अवे फ्रॉम द बेबीज प्रेटी आईज। बहुत खूबसूरत लाइन है ये। ठीक है, बड़ी चीज़ें नहीं कर सकता वो, जैसे टाइटल है, बट वो स्मॉल थिंग्स तो कर सकता है ना। जैसे उन्होंने ऊपर कहा कि मैं स्काई को फॉर एवर लाइक ब्लू नहीं रख सकता, बट क्या कर सकता है, छोटी चीज़ कौन सी कर सकता है, उसको स्वीट बना सकते हैं, अर्थ को और स्काई को अपनी एफर्ट्स के साथ और ब्यूटीफुल कर सकते हैं। ऐसे ही रेन ड्रॉप्स को तो बच्चा नहीं होल्ड कर सकता हमेशा के लिए, उसको वैसे ही बरकरार नहीं रख सकता, बट जो एक बेबी है जो रो रहा है उसके जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको तो वाइप कर सकता है ना। वो जो उसके रेन ड्रॉप्स हैं उनको वो होल्ड कर सकता है, उसको वाइप कर सकता है, मतलब उसे रोने से बचा सकता है, उसको पैसिफाई कर सकता है ना। तो ये स्मॉल चीज़ वो कर सकता है। आई कैन नॉट मेक द सन शाइन, वो कहते कि मैं नहीं सन को कह सकता कि आप अभी शाइन करो, वो नहीं। अगर सन शाइन हो रहा है तो वो नेचर के हाथ में है, कब सन ने मतलब अराइज होना है, कब उसने छिपना है, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। वो सन को ये नहीं कह सकते कि आप अभी शाइन करो। और वार्म द विंटर्स ब्लीक, वो कहते हो ना ही वो ये कर सकते हैं कि जो विंटर सीजन में, सर्दियों के दिनों में ब्लीक, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सर्दियों के दिनों में जब जो वार्म वेदर होता है वो अपने हिसाब से नहीं लेके आ सकते सर्दियों के दिनों में। वो तो अगर विंटर ब्लीक आना है तो आना ही है, वो उसको नहीं होल्ड करके रख सकते। आई कैनॉट मेक द सनशाइन। नेक्स्ट वो कहता है कि मैं सन को कभी ये नहीं कह सकता कि आप अभी शाइन करो अभी ना करो, उनके हाथ में नहीं है कि ये सन जो है कब शाइन करेगा, कब राइज होएगा, कब सेट होएगा, है ना। ये तो अब नेचर के हाथ में है। और वार्म द विंटर्स ब्लीक, ना ही विंटर सीजन के जो ब्लीक है उसको वो वार्म अप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ब्लीक होता है बेटा जब हार्श सर्दियों के दिन होते हैं, विंटर सीजन होता है, तो तब जो सारी वेजिटेशन है, फॉर एग्जांपल ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, ग्रास, सारी की सारी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, है ना। बहुत से जब फॉगी वेदर होता है, हमारे इंडिया में भी है, बट क्योंकि ये पोइम एक इंग्लिश पर्सन ने लिखी है तो उनके जो कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो उनके लिए विंटर सीजन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और हार्डशिप लेके आता है। तो इसी पर्सपेक्टिव से वो कह रहे हैं कि विंटर सीजन में ये सब ड्राई अप हो जाता है, उसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता, ना ही सन को कह सकता हूँ कि अभी आप शाइन करो। उनके लिए समर सीजन थोड़े टाइम का होता है, 2-3 मंथ्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। खुशियों का मतलब क्या होता है, समर सीजन। तो नेक्स्ट जो लाइन्स है वो ये कहते हैं कि बिग थिंग्स तो मैं नहीं कर सकता, है ना, बट आई कैन मेक द समर कम, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ कि समर आ जाए। समर वो वाली नहीं कि गर्मियाँ के सीजन को वो लेके आ सकता है। वो क्या कह रहा है, आई कैन मेक द समर कम ऑन सिस्टर्स रोजी चीक्स। उसका कहने का मतलब ये है कि मैं ये सब तो नहीं कर सकता, बट मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी सिस्टर की जो चीक्स हैं उनको अपनी सिस्टर को हैप्पी कर सकता हूँ, अपने बिहेवियर से, अपने एफर्ट्स से उसको खुश रख सकता हूँ। उसको समर उसने सिंबलाइज किया है बेटा कि मैं समर लेके आ सकता हूँ अपनी सिस्टर की रोजी चीक्स के लिए, है ना, अपनी सिस्टर को खुशी दे सकता हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि बड़ी चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है, ना विंटर सीजन लाना, ना समर लाना, ना सन को बोलना कि आप शाइन करो, बट मैं अपनी सिस्टर को खुश कर सकता हूँ। सो इट्स यही इसका मतलब कहने का बच्चे का मतलब है कि बिग चीज़ें मैं नहीं कर सकता लेकिन स्मॉल चीज़ें तो मेरे हाथ में हैं, है ना। आई कैनॉट स्टॉप द कॉर्न ग्रो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो वो बच्चा बात कर रहा है कि मैं जो अपनी फील्ड्स हैं, अपने फार्म हैं, वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो हुई हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न ग्रो हुआ है, तो उसकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता, उसने बढ़ना ही है। तो दिस थिंग इज़ नॉट इन हिज हैंड्स। और वर्क अपन द लैंड, और वो जो लैंड है उस पर काम भी नहीं कर सकता, वो अपने फादर की तरह ना वहाँ पे प्लॉइंग कर सकता है, ना हार्वेस्टिंग में हेल्प कर सकता है, नथिंग, बिकॉज हिज स्ट्रेंथ डजंट अलाउ हिम टू डू। उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ये सब कर सके,
बट आई कैन पुट द न्यू स्ट्रेंथ एंड वेल इन फादर्स बिजी हैंड्स। अब उसने कितनी बड़ी बात की है कि वो इतनी बड़ी चीज़ें तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने फादर की जो वेल पावर है या उनकी स्ट्रेंथ है उसको और भी बढ़ा सकता है, दुगना कर सकता है, उसमें उनमें एक नया जोश ला सकता है। कैसे? अपनी छोटी छोटी अच्छी चीज़ें करने के बाद वो अपने फादर को ऐसा फील करवा सकता है। कैसे? जब उसके फादर मेहनत कर रहे हैं और बच्चा भी अच्छे से बिहेव कर रहा है और वो उनकी बात मान रहा है, छोटी छोटी अच्छी चीज़ें करके दिखा रहा है फादर को। बड़ी हेल्प तो नहीं कर सकते लेकिन छोटी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली उसके फादर जो है वो अच्छा फील करेंगे। आपके पेरेंट्स ही आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। दे डोंट वांट यू टू डू वर्क आपकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, बट वो ये चाहते हैं कि आप उनको छोटी छोटी चीज़ों से खुश कर दें। लास्ट, आई कैन नॉट स्टॉप द ईस्ट विंड। अब वो कह रहे हैं कि ये उसके हाथ में है ही नहीं कि वो जो ईस्टर्न डायरेक्शन है वहाँ से जो विंड आ रही है, जो हवा चलती है ईस्टर्न साइड से, जो बहुत ड्राई होते हैं और हॉट होती है, उसको वो नहीं रोक सकता। और थॉ इट्स आईसी स्मार्ट, और ना ही थॉ होता है जब जो आइस जैसे पिघल जाती है ना, और चीज़ें मेल्ट होती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब स्नो सीज़न ख़त्म होता है तो जितनी भी चीज़ें स्नो की वजह से जैसे जम जाती हैं तो वो फिर से अपनी नई रंगत में आना शुरू कर देती है ना। तो वो कहता है कि वो ये भी नहीं कर सकता, इसमें भी हेल्प नहीं कर सकता, है ना। तो जो और थॉ इट्स आईसी स्मार्ट, और ना ही मतलब उस वेदर को चेंज कर सकता है ना। बट क्या कर सकता है? बट आई कैन कीप अ कॉर्नर वार्म इन मदर्स लविंग हार्ट। वो कहता है कि वो क्या कर सकता है, अपने जो मम्मा हैं उनके लविंग हार्ट में वो एक वार्म दे सकता है उनको। उनके जो लविंग हार्ट है मम्मा का, उनके लिए सब कुछ करते हैं वो, शी सो लवेबल। तो अपनी मम्मा को वो ये चीज़ तो ज़रूर दे सकता है। वो विंटर को चेंज नहीं कर सकता, ना ही जो थॉ है उसको चेंज कर सकता है कि थॉ सीज़न अभी जल्दी आ जाए, थॉ जल्दी हैपन हो, वो नहीं कर सकता, है ना। आईसी सीज़न को भी चेंज नहीं कर सकता, नथिंग कैन बी चेंज्ड। बट अपने मम्मा के लिए वो क्या कर सकता है? वार्म कर सकता है, उनको वार्म दे सकता है इस चिली वेदर में। कैसे? उनको अच्छी चीज़ें करके दिखा के वो अपनी मम्मा को प्यार कर सकता है जैसे वो उनको करती है ना। तो उनके हर्ट को अच्छा फील करवा सकता है। दिस इज़ व्हाट ही कैन डू एंड दिस इज़ व्हाट पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। दे डोंट वांट कि उनके बच्चे इतनी छोटी सी एज में माउंटेन स्केल कर जाएं, है ना, पहाड़ चढ़ जाएं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाएं। वो तो यही चाहते हैं कि वो छोटे से जो काम हैं उनकी एज के अप्रोप्रिएट वो कर सकें। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोइम। बहुत खूबसूरत मैसेज है इस पोइम का। कंक्लूज़न यही है कि बच्चे हैं जो वो उनके जो ड्रीम्स हैं उनको रियलिटी बना सकते हैं अगर उनके ड्रीम्स एक्चुअल ड्रीम्स हैं। छोटे हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग जो चीज़ें कर सकते हैं वही करना बच्चों के लिए मुनासिब होता है। ओके, तो बड़े बिग ड्रीम्स हैं जो रियलिटी हो ही नहीं सकते कभी, उनके ड्रीम लेने भी नहीं चाहिए। ये भी मैसेज है ना। काफ़ी इसके थेमेटिक मैसेज हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हो कि इस पोइम के थ्रू आपको क्या क्या लगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोइम. It was a beautiful poem that we have read today. I hope that you all understood the deep message that has been conveyed through this poem. We will meet in the next class. Till then, goodbye to you all and have a good day.